नमस्कार। आज यूजीसीआर के विषय पे लाइव आए हैं और इस विषय पर कुछ बात बतानी है। कुछ कमियां, कुछ क्या कारण रहा कि इस तरह का एक काला कानून, इसको वर्तमान समय में हम काला कानून कहेंगे। इस कानून के जो भी आयाम है, जो भी कारण हो, इन सारे विषयों से हम आपको अवगत कराएंगे और वर्तमान समय में क्या चल रहा है, वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार किन लोगों की साजिश है, इसमें कौन से लोग इस एक्ट में इस एक्ट को गलत प्रचारित और गलत तरीके से प्रस्तुत कराएं विश्वविद्यालय कैंपसों में। इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे और क्यों आवश्यक है कि इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। यह सरकार का विरोध नहीं है। सरकार के नाक के नीचे कैसे सरकार का विरोध कराने का एक साजिश, एक तंत्र कुछ लोगों द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है और विपक्षी दल के नेता भी शामिल है। तो इन सारे विषयों पे आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यूजीसीआर जो है, इस विषय को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि यूजीसीआर है क्या। यूजीसी है, यूजीसी आ गया, कुछ लोग यूजीसी कर रहे हैं, कुछ कर रहे कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, बिना यूजीसी का कंडक्ट क्या है, यूजीसी का पूरा मामला क्या है, ये यूजीसीआर है क्या, ये यूजीसीआर कब आया, यूजीसीआर लाने का क्या तात्पर्य था उस समय की सरकार का, वर्तमान में इसमें संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। बहुत लंबा बात नहीं करना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सभी लोग जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ा विषय क्या है कि यूजीसीआर है क्या। यूजीसी सीधा अर्थ, यूजीसी का मतलब एक लाइन में समझिए, कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था। यह संस्था विश्वविद्यालयों के माध्यम से महाविद्यालयों के अंदर तमाम उसको क्या कहा जाए, विकास कार्य से लेकर शैक्षणिक व्यवस्थाओं तक की सारे विश्वविद्यालयों को, एक तरह से विश्वविद्यालय का यह हाई कमीशन है। जैसे किसी भी देश का हाई कमीशन होता है, तो यूनिवर्सिटियों का हाई कमीशन है। कॉलेज कैंपसों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या चलनी चाहिए, कॉलेज कैंपसों में रेमेडियल सेंटर्स बढ़े, बहुत सारे कॉलेज कैंपसों में विकास भी हुए। लेकिन 2012 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस तरह का एक कानून लाया कि कॉलेज कैंपसों में बढ़ रहे भेदभाव पर एक कानून लाया। और कानून लाकर 2012, ध्यान रखना ये 2012 का विषय है, ये कानून लाया कि भाई ऐसा अत्याचार हो रहा है तो उन अत्याचारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस समय एक उसमें टॉपिक था कि उस समय की सरकार, उस समय की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार, उस समय उन्होंने क्या किया कि लिखा कि भाई जो गलत करेगा उस पर मुकदमा भी होगा। अगर किसी ने फर्जी मुकदमा कर दिया तो उस पर बाद में कार्रवाई होगी, जो अगर फर्जी मुकदमा साबित होता है तो। और देखिए कितनी बड़ी साजिश। उसी सरकार के नुमाइंदे दिग्विजय सिंह, ये जो यूजीसी का जो संसदीय समिति है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जो संसदीय समिति बनाई गई है, उसके चेयरपर्सन है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह भी सवर्ण समाज से आते हैं। और देश को एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी या हम सभी
सब लोग, मैं किसी दूसरे पार्टी के भी लोगों को कह रहा हूं कि अब दुनिया 21वीं सदी में, 21वीं सदी आधा, 21वीं सदी का एक हिस्सा पार कर गया। हम लोग 2026 में दूसरे जो 4 हिस्से अगर माने तो 25 के बाद हम चल रहे हैं, 26 में आ गए हैं। 21वीं सदी भी अब अपने आगे के दहलीज पे है। 21वीं सदी शुरू नहीं हो रहा है, 21वीं सदी लगभग शुरू आधे से आधे वाले पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। और जहां जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात हो रही है, वहां इस तरह का कानून लाके, जो कानून पहले से थे, SC/ST एक्ट के कानून थे कि अगर कोई अत्याचार करता है उस वर्ग पे जो दलित शोषित पिछड़ा है, इसमें OBC को जोड़ के समाज में एक गलत मैसेज देने का काम। और उसके ऊपर जो इक्विटी कमेटी बनाई गई, इक्विटी कमेटी से मैं बता रहा हूं, हम लोग छात्र राजनीति की उपज हैं, छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। कॉलेज कैंपस, हम लोग यहाँ कॉलेज कैंपस बिहार में क्या होता था पहले कि मैट्रिक के बाद का इंटरमीडिएट से हम लोग कॉलेज कैंपस जानते थे, लेकिन मूल कॉलेज कैंपस जो होता है वो ग्रेजुएशन से होता है। तो ग्रेजुएशन के जब इंटर पास करके बच्चे जाते हैं तो कॉलेज कैंपसों में वो ना किसी जाति के होते हैं, ना किसी पार्टी के होते हैं, उनका ना वोट देने का उम्र होता है। और वैसे समय में विभिन्न वर्गों के बीच आप एक कहीं ना कहीं खाई बनने का काम कर रहे हैं। कॉलेज कैंपसों में इक्विटी कमेटी समानता के केंद्र नहीं, दूरी के कारण बनेंगे। छात्र की ना कोई जाति होती है, ना कोई पार्टी होती है। और दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है वर्तमान सरकार के खिलाफ। निश्चित रूप से दोषी हम जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो सरकार को कह रहे हैं, लेकिन इस साजिश के पीछे मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह करूंगा कि इस पूरे विषय को आपको देखना होगा, क्योंकि इससे समाज में विसंगतियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, समाज के लोग आपस में एक दूसरे को शक के निगाह से देखने लगेंगे। और जो छात्र, जो एक ही मोहल्ले से निकलकर कॉलेज कैंपसों में जाने वाला छात्र कॉलेज पहुंच के एक दूसरे का दुश्मन बनने का काम करेगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर सबको सोच, कानून नहीं है, नहीं, ये देखिए, मैं जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि मैं विषय पर बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, शंभू बाबा हैं, मिथिलेश भैया हैं, विराज हैं, रत्नेश राय हैं, पंकज उपाध्याय हैं, तमाम लोग जुड़े हैं, ऋषिकेश ओझा जी हैं, नीरज सिंह हैं, संतोष पांडे जी हैं, पंकज अंशु ओझा, सिद्धार्थ पांडे, मोहित तिवारी, गोपाल पांडे जी, दीपक कुमार जी, राहुल पांडे, आदित्य मिश्रा, अभिषेक प्रताप सिंह, तमाम लोग जुड़े हैं। आनंद मिश्रा जी भी, हमारे माननीय विधायक जो हैं, वो भी जुड़े हैं। तो सबसे बड़ा विषय यहाँ पे आपको देखना होगा कि पूरा दुनिया अब चांद पे जा रहा है, मंगल ग्रह पे जा रहा है, और हम यहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहे सेफ रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और हिंदू समाज को जिस तरह से बांटने और तोड़ने की साजिश विपक्ष पोषित दिग्विजय सिंह जी ने किया है, और मैं दिग्विजय सिंह जी ही दोषी नहीं है, दोषी बहुत सारे लोग हैं कि आखिर इस तरह के कानून को बिना, मुझे तो लगता है कि उस संसदीय समिति ने इस पूरे कानून को पढ़ा ही नहीं है, और किसी अधिकारी द्वारा, जो माननीय नेताओं के अगल बगल जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्होंने कुछ चिट्ठी पत्र लिख के उल्टा सीधा दे दिया, ये लोग चला दिया। भाई, रोहित वेमुला कांड को कोट किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से और संसदीय समिति में शामिल 21 सदस्यों से कि भाई, रोहित वेमुला जिस जातिगत समुदाय से आते थे, उस मामले में एक्यूज और विक्टिम दोनों एक ही वर्ग से आते थे, दोनों ओबीसी वर्ग से ही आते थे। तो भाई, रोहित वेमुला के मामले को कोट करके आपने सवर्ण समाज
जो फॉरवर्ड क्लास जिसको आप कहते हैं, उसको आपने दोषी ठहरा दिया, और क्लास को नहीं दोषी ठहराया, उस क्लास के बच्चों को दोषी ठहराया कि भाई ये कॉलेज कैंपस में गुंडई करते हैं, ये कॉलेज कैंपस में आपराधिक कृत्य करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी कि जब जेएनयू के दीवारों पर यह लिखा गया कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो आपने उस विषय को कोट क्यों नहीं किया? क्या ब्राह्मण तो मान लीजिए फॉरवर्ड थे, बनिया तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, आपने उस विषय को कोट क्यों नहीं किया? मैं तमाम उन माननीय सांसदों से पूछना चाहता हूं जो इस संसदीय समिति के पार्ट हैं, जेएनयू के उस घटना को कोट क्यों नहीं किया गया? इस देश में जहां राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन विषयों को कोट क्यों नहीं किया गया कि कॉलेज कैंपस में राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले सभी लोगों को कॉलेज कैंपसों से निकाला जाएगा? इस देश में हमारी वर्तमान सरकार अच्छा कार्य कर रही है, इसमें कोई इसको अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सरकार के, और यह चूंकि सरकार भी कई पार्ट है सरकार में विपक्षी दलों को लेके भी चलना पड़ता है, लेकिन देखिए ये दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने कितनी बड़ी साजिश रची है देश के सरकार को अस्थिर करने का, देश को अस्थिर करने का, देश को बांटने की साजिश कांग्रेस पोषित दिग्विजय सिंह ने, और दिग्विजय सिंह ने किया इस कांड को, तो भाई दोषी तो वो लोग भी हैं जो इस संसदीय समिति में थे, हैं। और यह अधिनियम जब लागू होगा, इक्विटी कमेटी जब आप देखिएगा, तो इक्विटी कमेटी जब बनेगी तो उसका भी पार्ट वही रहेंगे। दूसरा, इस कानून की कुछ खामियां हैं। 2012 में कांग्रेस जब इस कानून को बनाती है तो उसमें जुर्माने का प्रावधान रहता है, लेकिन 2025-26 में जब यह कानून आता है और कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में से हैं, उस समय भी उस कानून में उनकी भूमिका होगी, तो अपने समय जब बनाए तो उस समय जुर्माने का प्रावधान लगाए। उस समय ओबीसी वर्ग को उसमें नहीं जोड़ा गया। मैं ओबीसी वर्ग को जोड़ने का विरोधी नहीं हूं, मैं इस साजिश का विरोधी हूं जिसमें छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास किया गया है। उसके बाद क्या किया गया, इस कमेटी ने क्या किया कि अगर किसी छात्र पर कोई मुकदमा करेगा तो मुकदमा करने वाले का नाम उजागर नहीं होगा। मतलब आप पर केस चल रहा है, किसने केस किया है जानने का अधिकार नहीं होगा। अगर किसी दूसरे वर्ग के लोगों ने, सीधे मैं बता रहा हूं, फॉरवर्ड क्लास के बच्चों को कहा कि ये हमको टॉर्चर कर रहा है, मुकदमा हो गया, वो कमेटी कॉलेज कैंपस के अंदर जो कमेटी है उसके माध्यम से मुकदमा हो गया, और बाद में पता चला कि ये मुकदमा फर्जी है, और उस लड़के का साल बर्बाद हो गया, जो मानसिक तनाव में वो लड़का रहा, और बाद में पता चला ये मुकदमा फर्जी था। तो वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए? क्या जुर्माना नहीं लगना चाहिए? आप कहीं ना कहीं देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। शिक्षा के मंदिरों को जातिगत केंद्रों में बांटने का प्रयास मत कीजिए। कॉलेज कैंपसों में स्थितियां होंगी, मैंने पहले भी बताया था, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं छात्र राजनीति की उपज हूं, और मैं जिस मोहल्ले से आता हूं वह सेवा बस्ती है। कॉलेज कैंपसों में हमने तो अपने समय में कल्याण छात्रावास में काम देखा है, अपने मोहल्ले से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को निकाला और विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा गढ़ बना हमारा मोहल्ला। जिस मोहल्ले को, जिस जाति वर्ग को कभी यह कहा गया कि वह राष्ट्रवाद की तरफ नहीं, वह किसी दूसरे पार्टी के सोच के लोग हैं, आज हमारे मोहल्ले में सबसे अधिक लोग विद्यार्थी परिषद से निकले छात्र, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों के साथ भी काम कर रहे हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को जोड़ने की जो परंपरा रही है उसके साथ कर रहे हैं। आप कॉलेज कैंपसों की स्थिति ये होगी कि कॉलेज कैंपसों में कई वर्ग बट जाएंगे। कॉलेज कैंपस में एक तरफ से फॉरवर्ड टीचर, फॉरवर्ड शिक्षकेतर कर्मचारी और फॉरवर्ड छात्र नेताओं का एक अलग गोल हो जाएगा। ओबीसी कर्मचारी, ओबीसी शिक्षक, ओबीसी छात्र नेताओं का एक अलग गुट हो जाएगा। एससी का और एसटी का अलग अलग गुट हो जाएगा। और कॉलेज कैंपस पढ़ाई नहीं, कॉलेज कैंपस युद्ध का मैदान बन जाएगा। और इस तरह से ये पढ़ाई के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या कॉलेज कैंपसों में तो एक परंपरा रही है शुरू से कि कॉलेज कैंपस में सब लोग एक साथ रहते हैं। जब नए छात्र आते हैं तो उनको थोड़ा तंग करता है पुराना छात्र। इस पर कानून बनना चाहिए सख्ती से कि भाई नए बच्चे आते हैं उनको रैगिंग नहीं हो ऐसा। और दूसरा, इन पूरे 2 विषयों में एक और मामला सामने आया है कि क्या यह कानून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मौलाना मजरुल हक फारसी अरबी जो विश्वविद्यालय है उसमें भी यह कानून लगने वाला है क्या? उच्च शिक्षण संस्थान तो वो भी है, लेकिन क्यों वैसे 2 संस्थानों को अलग उससे किया गया है, इस पूरे कमेटी से अलग किया गया है? इस कानून पर भारत की सरकार को, भारत के शिक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पूरे कानून को अपने स्तर से देखना होगा। नहीं तो ये कांग्रेसी जिस तरह से देश को लूट रहे थे, ये नहीं चाहते हैं कि वर्तमान सरकार अच्छा काम करे। और वर्तमान सरकार के इस समय में, अच्छे दौर में ये लोग चाहते हैं। भाई अंकित जी यूजीसी के बारे में बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो बाद में इसको देख लीजिएगा, शुरू से अभी सुनिए। यूजीसी के बारे में बता रहे हैं तो हम कोई दूसरा, आप लिख रहे हैं कि यूजीसी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं भैया, तो भाई हम कोई गाना थोड़े गा रहे हैं। आप जैसा लोग अगर ऐसे कहेगा तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हमारी बात को। और आपने लिखा कि यूजीसी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं भैया, तो भाई यूजीसी के बारे में बोल रहे हैं, हम कोई फिल्म का गाना और वो धुरंधर फिल्म का कहानी थोड़े सुना रहे हैं। तो देखिए क्या है कि भाई एक तो विषय में मुझे लगा, जो मुझे चौक चौराहों पर, चाय के दुकानों पे या कई जगह या फेसबुक कमेंट में भी, भाई यूजीसीआर का मतलब नहीं मालूम है और यूजीसीआर पे बहस कर रहा है लोग। भाई पहले तो यूजीसीआर के बारे में जान लीजिए। बहुत लोग कह रहे यूजीसी यूजीसी यूजीसी, यूजीसी नहीं है, यूजीसीआर है। यूजीसी तो एक पार्ट है, जब आर लगा तो उसका अर्थ हुआ रेगुलेशन। यूजीसीआर 2026, यूजीसी एक संस्था है और उस संस्था ने एक रेगुलेशन लाया और रेगुलेशन के जो चेयरपर्सन है वह दिग्विजय सिंह है, जो कांग्रेस के सांसद है। और उन्हीं के अध्यक्षता में यह संसदीय समिति ने यूजीसी के पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नया नियम लाया जिसे यूजीसीआर 2026 कहा गया। और इस यूजीसीआर में जिस तरह की विसंगतियां लाई गई है वह निश्चित रूप से देश को तोड़ने वाली है, समाज को तोड़ने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा और आने वाले संसद सत्र में भी इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए कि देश को बांटने वाले इस तरह के काले कानून को समाप्त किया जाना चाहिए। पुरानी जो व्यवस्थाएं चल रही थी उन व्यवस्थाओं में भी उस व्यवस्था, अच्छा मैं पूछना चाहता हूं कि कॉलेज कैंपस में इस शब्द को क्यों नहीं जोड़ा गया कि किसी भी छात्र को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई पंकज उपाध्याय जी, विषय को सरकार विरोधी बना के अगर आप बात करेंगे तो जो पक्ष है वो भूल जाएगा। जो पक्ष क्लीन चिट किसने दिया नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वो तो संसद के बहस में सामने आएगा ना। सड़क पे क्या किसने कहा, दिग्विजय सिंह ने अपने कलम से किया तो उनको हम नहीं कहेंगे क्या?
ऋषिकेश भाई, मैंने पढ़ा है और बिना पढ़े मैं इतने दिन से अगर चुप था, कई विषयों पे मैं पूरा नहीं बोला, तो मैंने पढ़ा, पूरा कानून पढ़ा और उसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं। देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कमेंट पढ़ूं तो ट्रैक चेंज होगा। कई विषय है, यह देश का संविधान जो पुराना संविधान है वह हमें अधिकार देता है हम अपनी बात रख सकें, और इससे हमने बात किसी को तोड़ने के लिए नहीं कही, हमने देश को जोड़ने के लिए बात कही है। परिवार में ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ के ही परिवार के, अगर परिवार में कोई कमी है तो परिवार छोड़ के ही हम परिवार को सुधार सकते हैं। परिवार में रह के परिवार को सुधारा जाता है। और यूजीसीआर निश्चित रूप से काला कानून है। भाई पंकज उपाध्याय जी, मैंने कहा है और अभी भी कह रहा हूं, यह एक काला कानून है। इस रेगुलेशन को वापस लिया जाना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए और तमाम छात्रों को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई भी छात्र प्रताड़ित होता है तो नहीं तो क्या होंगे कि कॉलेज कैंपस युद्ध के मैदान बनेंगे। यह आने वाले समय में आप देखिएगा। और यूजीसी को चाहिए कि कॉलेज कैंपसों में अच्छी व्यवस्थाएं करे। कॉलेज यूजीसी को तो यह सोचना चाहिए, मैं आपको एक साधारण उदाहरण बता दे रहा हूं कि वर्ष 2006-7 तक 6-7 तक एमवी कॉलेज बक्सर में, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, एमवी कॉलेज बक्सर में इंटरमीडिएट के लिए 512 सीट हुआ करते थे। 7-8 के बाद आंदोलन हुए, कुछ बढ़े, फिर अभी वर्तमान में हमको लगता है 1100 या खूब होंगे तो 1200-1300, अभी तो वर्तमान का मुझे आइडिया नहीं, 1200-1300 से अधिक नहीं होंगे, 1300 कुछ, हाँ 1300 कुछ है। विराज जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद को बताएंगे, बता सकते हैं। लगभग 1300 साइंस में और 1300 आर्ट्स में। एक उदाहरण अगर हम उठा के देखें कि बक्सर में 2 प्रमुख हाई स्कूल हैं, एक है भूमिहार ब्राह्मण हाई स्कूल और एक है एमपी हाई स्कूल। दोनों के पास 4-4 सेक्शंस है। पूरा आइडिया सेक्शन का तो नहीं, हम लोग के समय में हम लोग 140 विद्यार्थी एक सेक्शन में रहते थे, तो लगभग मैं 500 लड़के जोड़ रहा हूं। 500 लड़के एमबी कॉलेज, 500 लड़के एमपी हाई स्कूल और 500 लड़के भूमिहार स्कूल। उसके बाद 13 केवल बक्सर का जो बक्सर विधानसभा है, यहां 20 हाई स्कूल पुराने वाले, कुछ बड़े भी हैं। इंटरमीडिएट में, अब तो इंटरमीडिएट खत्म हो गया, खैर कॉलेज कैंपस से खत्म हो गया, अब बिहार में इंटरमीडिएट कॉलेज कैंपस से खत्म हो गया। तो मेरे कहने का सीधा अर्थ था कि कॉलेज कैंपसों में जितने सीट होने चाहिए उतने सीट नहीं है। 1.5 लाख आवेदन गिर रहा है पूरे विश्वविद्यालय में, एडमिशन कितने हो रहे, तो 85,000 हो रहा है। तो इन 85,000 के बाद जो लड़के सड़क पर रह रहे हैं उनके पढ़ने की क्या व्यवस्था हो रही है, इसकी चिंता यूजीसी क्यों नहीं कर रहा है? यूजीसी जो समिति है, संस्था है, वह संस्था कॉलेज कैंपसों में बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए है, ना कि कॉलेज कैंपसों को युद्ध का मैदान बनाने के लिए है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में केवल फॉरवर्ड क्लास ही नहीं, ये नहीं कि जो राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार और जिसमें जैन, अन्य भी समुदाय के जो लोग हैं, जो जिन्हें हम अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं, जिसमें सिख समुदाय के भी लोग आते हैं, तो वैसे लोग इसमें ये उस पर तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अल्पसंख्यक में किसको जोड़ा गया है, शायद अल्पसंख्यक को नहीं जोड़ा गया। तो अल्पसंख्यक को अगर नहीं जोड़ा गया है तो उसमें मुसलमान में भी जो फॉरवर्ड क्लास है उन पर भी यह कानून लागू हो जाएगा। तो मैं केवल फॉरवर्ड क्लास को नहीं कह रहा हूं,
मैं समाज के सभी वर्गों को कह रहा हूं, मैं उस पंकज भाई, हमने सरकार को ही, मेरी बात जो है मैं सरकार से ही कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार ऐसे लोगों के साजिश से बचे जो लोग आपकी सरकार के अच्छे कामों के विरोध में एक साजिश रच रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार की, अगर सरकार ने इस तरह के कानून को सहमति दी तो सरकार भी दोषी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार दोषी नहीं है, लेकिन सरकार को किस अंधेरे में रखा गया, क्या वहां विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों पे मैं सरकार को बता रहा हूं कि भाई सरकार को इस विसंगतियों को देखना चाहिए। भाई आखिर कौन देखेगा? जो वर्तमान सरकार में है, सरकार के मुखिया देखेंगे, सरकार के शिक्षा मंत्री देखेंगे। ये सरकार तो अभी तुरंत बदल नहीं जाएगी, तो वर्तमान सरकार को ही यह बताना है कि यह यूजीसीआर का रेगुलेशन, जिसके चेयरपर्सन, आपने कहा कि 6 बार आपने उनका नाम लिया, देखिए कई निर्णय राजनीतिक निर्णय होते हैं मनोज भाई, और उस समय के राजनीतिक विषय पर किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, उस पर बहुत विषय नहीं बोल रहा है। मैं जो बता रहा था, क्योंकि बहुत लंबा होगा, बिना मतलब का लंबा भी नहीं करना चाहिए, रात में सबके सोने खाने पीने का समय है। मैं यह कह रहा हूं कि आज आप कॉलेज कैंपसों से, अगर आप कॉलेज कैंपसों के मूल स्थिति को देखेंगे तो कॉलेज कैंपस रणभूमि बन जाएंगे, और कॉलेज कैंपसों को शैक्षणिक गतिविधियों से बाहर करने का यह प्रयास है जिसने भी किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अभी तो देखिए क्या हुआ कि यूजीसीआर इसके पहले नहीं आया था क्या? 2012 में तो पहली बार तो यूजीसी ने इस विषय पर 2012 में ही यह कानून आया, लेकिन उस पर तो कभी किसी ने नहीं कहा। भाई इस कानून में, मैं यह नहीं कह रहा हूं कानून गलत है, इस कानून में ओबीसी को जोड़ा गया, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें पिछले दरवाजे से जो जुर्माने का प्रावधान था उसको हटा दिया गया। यह एक साजिश है। इसमें कानून में महिला को भी जोड़ा गया है, दिव्यांगजन को भी जोड़ा गया है, मैं उसका, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उस फाइल में से जुर्माने का प्रावधान हटा दिया गया है, यह एक बड़ी साजिश है, और उस साजिश का पर्दाफाश हमारी सरकार करेगी, और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार इस कानून में संशोधन लाएगी, और कांग्रेस और विधर्मियों का, विपक्षी दलों का जो साजिश है वह साजिश नाकामयाब होगा। और हम यही कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा हम कॉलेज कैंपस में नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी कॉलेज कैंपस में जाएगी, तो हमारी जब पीढ़ी जाएगी और उस समय तक कॉलेज रण क्षेत्र बन गया रहेगा। इस हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश हो जाएगा, वर्ग बट जाएंगे, वर्ग संघर्ष की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और यह वर्ग संघर्ष की लड़ाई छात्रों की पढ़ाई को बाधित करने का काम करेगी। जिनको यह लगता है, मैं कई लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि भाई ओबीसी वर्ग का विरोध है, यह ओबीसी वर्ग का विरोध नहीं है भाई, यह समाज के उन आने वाले भविष्य को मैं दर्शा रहा हूं। आने वाला भविष्य, भाई मैं कई लोगों का कमेंट पढ़ा हूं, उनको लगता है कि भाई यूजीसी ने क्या अच्छा कर दिया, यूजीसी पहले पीएचडी का सीट बढ़ाए ना, यूजीसी अगर उच्च शिक्षा में विकास करना चाहता है तो यूजीसी पहले पीजी का सीट बढ़ाए ना। भाई एमबी कॉलेज में आप 120 सीट दिए हैं पीजी का, भाई शिक्षकों की संख्या आप बढ़ाइए ना। भाई एमबी कॉलेज में 120 सीट है पीजी के लिए हिस्ट्री में, क्या 120 लड़के ही ग्रेजुएशन पास करते हैं? उच्च शिक्षा की अगर बेहतरी की बात सोचता है यूजीसी, और ये दिग्विजय सिंह की
अध्यक्षता वाली संसदीय समिति, तो पहले कॉलेज कैंपसों में बेहतर शैक्षणिक माहौल खड़ा करे। और मुझे तो नहीं लगता है कि मैं जो दौर चल रहा है 21वीं सदी में हम चले गए हैं, यहां अब जाति की लड़ाई भी है क्या? वह दौर बीत गया जो दौर में, उस दौर में वर्ग संघर्ष की जब लड़ाई थी, और वर्ग संघर्ष की लड़ाई भी सामान्य जनता के बीच नहीं थी, वर्ग संघर्ष भी लड़ाई उस समय के जामींदार और जो आपराधिक तत्व के लोग थे उनके साथ थी। आम समाज तो कभी इस तरह का नहीं रहा है। पहले की घटनाओं को हम पहले तो मानव कपड़ा नहीं पहनता था, पत्ते और छाल पहनता था, तो हम आज भी वही पत्ते का छाल पहने क्या, कपड़ा नहीं पहने क्या? देश कहां जा रहा है, दुनिया कहां जा रहा है, और हम इसी में आज समय आप एक तरफ सभी लोग कहते हैं कि जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जनेऊ, कई लोगों ने नारा दिया कि जनेऊ तोड़ो। आप इन सभी लोगों को, जितने वर्ग के लोग हैं, ये जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी को तो पहले ही ने आपने आरक्षण की बेड़ियों में बांध के उनको उनकी धार कुंद करने का काम किया, और ओबीसी वर्ग के लोगों को भी अब आप चाहते हैं कि उनका धार कुंद हो, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगे। इस देश में कोई भी व्यवस्था आर्थिक आधार पे लगनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्थाओं पे जो वर्तमान सरकार, जो पुरानी हमारी परंपरा रही है, जिनमें जो शोषित वंचित समाज है उनको आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के माध्यम से वो विकास करते हैं, उच्च पदों पे जाते हैं। लेकिन ये जो कानून लाया गया है, यह क्या उनको उच्च पद पे ले जाने के लिए है क्या? ये कानून कहीं ना कहीं देश को बांटने की एक गंभीर साजिश है, देश को गृहयुद्ध की तरफ धकेलने का एक प्रयास है, उस दौर की तरफ ले जाने का प्रयास है जब मुझे लगता है कि इस देश में कभी मंडल का दौर आया था। मंडल कमीशन की बात चलती है। मंडल कमीशन के समय हम लोग तो छोटे थे जब मंडल कमीशन की बात हो रही थी। उस समय भी देश में वर्ग संघर्ष की बात आई थी, और उस समय का वर्ग संघर्ष दूसरे तरह का था। और यह वर्ग संघर्ष क्या हुआ कि आप विष वमन कर रहे हैं छात्रों के मन में, छोटे बच्चों के मन में। जो लड़का अभी 16-17 वर्ष का मैट्रिक और इंटर पास करके 16 और 17 वर्ष का लड़का जो कॉलेज कैंपस में जाएगा, उसके अंदर आप जाति का विष वमन कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी साजिश को मैं आग्रह करता हूं, दिल्ली में जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा कि केवल यह फॉरवर्ड क्लास के ही लिए क्षतिदायक नहीं, फॉरवर्ड क्लास के लिए तो इस पे पूरा कानून ही थोप दिया गया फॉरवर्ड क्लास के ऊपर, लेकिन यह क्षतिदायक पूरे समाज के लिए है। पूरा समाज जब ये चक्र घूमेगा, जब ये इसको क्या कहा, एक किसी शायर ने कहा कि आग लगाने वाले रखो खबर यह भी कि हवाओं ने रुख बदला तो तुम भी खाक होगे। तो इस तरह के कानून पर मैं अपना विरोध दर्ज करता हूं। यह काला कानून वापस होना चाहिए, इस कानून में संशोधन होना चाहिए। छात्र की कोई जाति, छात्र की कोई पार्टी नहीं होती है, छात्र छात्र होता है, और यह छात्र एकता का विषय है। छात्र को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। रोल बैक यूजीसी, बाइकॉट यूजीसीआर, और इसमें यूजीसी को अपना कानून वापस लेना होगा, और दिग्विजय सिंह जैसे लोग शर्म करें। और उस तमाम संसद के 21 सदस्यीय समिति को भी मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि आप ऐसे कानून को वापस लीजिए। और तमाम लोग जो भारत को एक रखना चाहते हैं, जो भारत को बंटने नहीं देना चाहते हैं, जो भारत को चाहते हैं कि भारत परम वैभव पर पहुंचे, वैसे लोगों को यूजीसी के इस काले अध्याय को समाप्त करना होगा और
समाज को बांटने वाली तमाम विसंगतियों को दूर करना होगा। जब समाज में वह दौर आया है कि समाज अब जाति बंधनों में नहीं बंधा है, समाज अब कर्म के आधार पर आगे बढ़ रहा है। पुराने दौर की आप अपेक्षा कर रहे हैं तो कर्म के आधार पर लोग इस बक्सर से निकल के यूएसए तक जा रहे हैं, वो लोग इस बक्सर से निकल के दुनिया के तमाम देशों में जा रहे हैं। और वह समय आ गया है कि जब इसी बक्सर, इसी बिहार, इसी देश से निकल के लोग मंगल ग्रह और चांद पर जाएंगे, यहां से निकल के जा भी रहे और जाएंगे। तो मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि कोई इस तरह का जो कानून है या राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो ऐसे कानून को वापस लिया जाना चाहिए और ऐसे कानून को संशोधित करने की आवश्यकता है। मैं जिस तरह से यह देश अब पिछड़ेपन के दौर से निकल चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे चंद राष्ट्र विरोधी लोगों के प्रयास को आप सफल ना होने दीजिए, समाज विरोधी लोगों के प्रयास को सफल ना होने दीजिए, जो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कार्यों में बाधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे लोगों ने जिस तरह से यह काला कानून आपके विरोध में लाया है, क्योंकि आप समाज को एक रखना चाहते हैं और ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगना चाहिए कि इस कानून को वापस लिया जाए। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं, रोल बैक यूजीसी, बाइकॉट यूजीसीआर, और यूजीसीआर 2026 निश्चित रूप से वापस होना चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।